बताइए, क्या गा रहे थे? तो क्या कह रहे थे कबीर? जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शान के शाह। क्या मतलब है इस बात का? जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। क्या हुआ अभिप्राय इसका? हाँ? इसमें न चाहना पहले आता है या बादशाहत पहले आती है? आपने कहा इफ वी डू नॉट वांट एनीथिंग देन वी आर फ्री। फ्रीडम पहले आएगी या न चाहना पहले आएगा? पाना पहले आएगा, पूर्णता पहले आएगी या वैराग्य पहले आएगा? पेट पहले भरेगा या पहले ये कहोगे कि खाना नहीं चाहिए? तो वो फिर हम पूंछ आगे कर रहे हैं और मुंह पीछे। अगर हम कह रहे हैं कि न चाहने से आदमी बादशाह हो जाता है तो बात ज़रा उल्टी हो गई है। कबीर ने कहा जिनको कुछ न चाहिए वे शाहन के शाह। इसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि न चाह करके आप शाह बन जाएंगे। जो शाह होता है उसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि वो सन्यासी है, बैरागी है। करेगा क्या चाह के? और चाहेगा तो क्या चाहेगा? बचा क्या है? शाह के लिए आप कहोगे उसके पास पाने को बचा क्या है? योगी के लिए कहोगे कि उसके बाहर क्या है कि अब चाहे। उसको अच्छे से पता है कि बाहर और अंदर जैसा कुछ होता नहीं, तो फिर सारी इच्छाओं को अपने भीतर ही देख लेता है। उठती हैं, पर इस भ्रम में नहीं रहता है कि बाहर के किसी विषय के प्रति उठ रही हैं। उठती हैं इच्छाओं को। वो ऐसा ही समझता है कि जैसे आप कहें कि एक जेब से निकाल करके दूसरी जेब में रख लेना है। रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं हो गई, पर उसमें फिर कुछ हासिल करने का भाव नहीं है। उसमें ये नहीं है कि अपने से बाहर एक संसार है और उस संसार में जा कर के किसी तरह की कोई उपलब्धि करनी है। जिनको कुछ न चाहिए वे शाहन के शाह। न चाहना सिर्फ प्रमाण है, कारण नहीं है। न चाहना लक्षण है, कारण नहीं है। न चाहना फल है, मूल नहीं है। न चाहने का कोई अभ्यास नहीं किया जा सकता कि आप कहें कि न चाह चाह के आप शाह हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। जो शाह होते हैं वो नहीं चाहते। अब शाह कैसे हुआ जाए वो कबीर कुछ बताते नहीं। कभी वो कभी कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि मूर्खता की बात है। जो शाह है ही उसे क्या बताया जाए कि शाह कैसे हुआ जाए? तो पागल हैं क्या कि बताएंगे? अगर आपको आज तक कोई नहीं बताता कि शाह कैसे हुआ जाए
तो बात सीधी है कि बात बताने की है ही नहीं। शाह कैसा दिखता है ये बता दिया जाएगा, कैसा चलता है ये बता दिया जाएगा, उसके साथ क्या घटनाएं होती हैं और नहीं होती हैं इसके बारे में भी कुछ कह दिया जाएगा। पर कोई आपको उपदिष्ट नहीं करेगा कि शाह बनने की विधि क्या है, नहीं बताएंगे कबीर। ये वैसी ही बात है कि कोई जाकर के रमण महर्षि से पूछे कि आत्मा कैसे बना जाए, वो चुप रह जाएंगे, मौन, या मात्र मुस्कुरा देंगे हल्के से। सवाल बड़ा अज्ञान मूलक है। कैसे बना जाए, कैसे हुआ जाए, कोई नहीं बताएगा। कैसे बताए? जो तुम हो ही वो बनने की क्या विधि दी जाए तुमको? और अगर कोई विधि दे दी गई तो ये पक्का है कि तुम जो हो उससे हट करके अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दोगे। चाह गई चिंता मिटी, इसका अर्थ ये नहीं है कि चाह का दमन कर देना है या चिंताओं को कहीं छोड़ आना है। चाह गई चिंता मिटी, कुछ हुआ उसके बाद ये हुआ, सिर्फ वर्णन है, डिस्क्रिप्शन कि ऐसा हो गया, कैसे हुआ वो नहीं बताएंगे। हाँ, ये जरूर बताया जा सकता है कि आई कहां से थी, ये जरूर बताया जा सकता है कि जब थी तो कैसा नर्क था, और ये भी बताया जा सकता है कि जाने के बाद कैसा हल्का आनंद है। कैसे जाती है इसकी कोई विधि नहीं। विधि यही है कि देख लो कि जब रहती है तो क्या होता है। जब देख लोगे कि उसके रहने पर कैसा अनुभव होता है, तब यदि वो अनुभव तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता होगा तो अपने आप जाने दोगे। तब यदि वो अनुभव तुम्हारे स्वभाव के प्रतिकूल पड़ेगा तो अपने आप तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है बार बार कि देखने में बड़ा बल है। अपनी वर्तमान स्थिति को देख भर लो। कुछ बातें स्वभावगत होती हैं, बंधन तुम्हारा स्वभाव नहीं है, खुला रहना, मुक्त रहना स्वभाव है। अपनी वर्तमान स्थिति को देखोगे और उसमें बंधन पाओगे तो आगे तुम्हें कुछ करना नहीं है। अपने आप एक आत्मिक असंतोष उठेगा जो तुम्हें बदल डालेगा। देखना है कि चाहत में फंसे हुए हो, चिंता से दबे हुए हो, और इतना देखना काफ़ी है। आईने में और कुछ नहीं, अपनी पार्थिव शक्ल को ही ध्यान से देख लो, इसी चेहरे को, आंखों को, अपनी चेहरे के भाव को। हम सब बोध रूप हैं, हम में सब में जानने की शक्ति है। अपनी ही शक्ल को देखोगे तो समझ जाओगे ऐसा होना तो नियत नहीं थी।
और जो ही ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आवश्यक तो नहीं था कि ऐसा हो, पर हो गया हूँ, तो ही उसमें से प्रखर कर्म उठता है, अपने आप उठता है। आप उसका निर्धारण नहीं कर सकते, अपने आप होगा। और वो फिर चाहत को और चिंता को जला देगा। फिर आप गा सकते हो, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। बेपरवाही आती है परवाह के अवलोकन से। देखो कितनी परवाहों में घिरे हुए हो, देखो कितनी चीजें सर पे डाल रखी हैं। जैसे कोई कुली हो जिसने 5 कुलियों का बोझ उठा रखा हो, कुछ और नहीं तो आईना ही देख लो। हम आईना भी ध्यान से नहीं देखते। आईने में बाल देख लेते हैं, आंखें देख लेते हैं, होंठ देख लेते हैं, गाल देख लेते हैं, अपने आप को कभी नहीं देखते। आईने में अपनी शक्ल को देखो, पूरा देखो। कुछ भला सा नहीं लगेगा। कोई फूल कुम्हलाया हुआ तो पैदा नहीं होता। पत्ते की किस्मत तो नहीं होती कि गला गला पीला पीला धूल से आज जाते थे दिखाई दे। देखने में क्या ताकत है, दोहरा रहा हूं, जो दिखता है यदि वह तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता तो अपने आप हट जाता है। उसकी सफाई हो जाती है। अब देखना भी तुम्हारा स्वभाव है और देख करके जो दिखे उसका स्वभाव से समायोजन भी तुम्हारा स्वभाव है। पर देखो, वही एकमात्र जरिया है, वही अकेला पुल है। उसी देखने को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान ये नहीं है कि दिन में कुछ समय के लिए बैठ गए किसी विशेष मुद्रा आसन में और किन्हीं विशेष क्रियाओं को दोहरा लिया, ना, बिल्कुल भी नहीं। यदि तुम किसी विशेष आसन में बैठे हो और किसी क्रिया को दोहरा रहे हो तो उस वक्त यदि तुम देख सकते हो तो उस क्रिया को ही देख सकते हो, अपने रोजमर्रा के जीवन को नहीं देख पाओगे। ये तो शय ऐसी है जिसको तभी देखा जा सकता है जब वो उपस्थित होती हो। हवा को कब अनुभव करोगे? जब हवा बह रही हो। तारों को कब देखोगे? जब तारे आसमान में हो। अब तुम बैठ गए हो और कोई मंत्र दोहरा रहे हो कि माला फेर रहे हो, उस वक्त यदि तुम अधिक से अधिक देख भी सकते हो तो क्या देख सकते हो? माला ही तो देख सकते हो ना। ये थोड़ी ही देख पाओगे कि दफ्तर में क्या हाल रहता है तुम्हारा। ये थोड़ी ही देख पाओगे कि पत्नी से क्या संबंध है तुम्हारा। ये थोड़ी ही देख पाओगे कि मंदिर किस कारण जाते हो तुम। मंदिर किस कारण जाते हो और वहां क्या घट रहा है, ये कब देखा जा सकता है? जब तुम मंदिर में हो और मंदिर जा रहे हो। ये ध्यान है।
कि अपने बोझिल कदमों को तभी देखना जब वो बोझिल हो, चाह को तब देखना जब चाह हो, चिंता को तब देखना जब चिंता हो। ये ध्यान है। सुबह 20 मिनट बैठ जाना ये ध्यान नहीं है। अरे जब बिल्ली सामने है नहीं तब बिल्ली तुमने देख कैसे ली? कल्पना कर सकते हो तुम कि बिल्ली की कल्पना कर रहे हैं। अब कल्पना से तो कल्पना की बिल्ली दिखेगी, असली वाली नहीं दिखेगी। सारी आध्यात्मिकता यही है, असली बिल्ली देखो। जिसने ये सूत्र समझ लिया वो पार हो गया। जब हो जहां हो जीवन तब ही है और तहां ही है। उसको वहीं और वैसे देखना है। यही सहज योग है, यही स्पष्ट सरल प्रस्तुत आध्यात्मिकता है। और कह देता हूं कि दिखेगा तो जो अनावश्यक होगा वो जाएगा। ये हो नहीं सकता कि आपने देखा और उसके बाद भी आप रुग्ण रह गए। ये बीमारी ऐसी है जो दृष्टिपात से साफ हो जाती है। आपकी दृष्टि ही औषधि है। देखने भर से उपचार कितना सरल है। बॉबी जी के पास ऐसी कोई विधि नहीं है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं। MBBS हो MD हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने भर से उपचार। ऐसा नजर का चमत्कार। देखिए देखिए तो सही। फिर गा सकते हो कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए कुछ। शाह बनोगे नहीं, शाह हो। और शाह में ऐसी ताकत कि कोई बीमारी कोई परेशानी क्या टिकेगी उसके सामने। ध्यान की यही एकमात्र विधि है। जब जो है जैसा है उसको वहीं जान लो। और उसमें कोई तनाव नहीं है, उसमें बस तुम्हारी उपस्थिति है। और अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर गाते रहो कबीर को, काम नहीं आएंगे। फिसलने के बाद देखा कि अरे कीचड़ था, तो क्या देखा? कब देखना है? जब है और कदम बस जा रहा है उसके करीब। यदि पहले से कल्पना कर ली कि कीचड़ होगा तो व्यर्थ, हो ना हो। और अभी कल्पना है, जब कीचड़ सामने आए तब कोई और ख्याल आ जाए तो पहले की कल्पना काम नहीं आएगी। राह में आगे कीचड़ है और आप उसका पूर्वानुमान लगाते रहें, वो पूर्वानुमान आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि मन में ख्यालों का आना जाना लगा रहेगा। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक समा बदल चुका होता है।
हो सकता है आप ना हो, और हो सकता है वहां कीचड़ ही ना हो। और यदि फिसलने के बाद आपने कीचड़ को स्मृति रूप में पकड़ा तो भी काम नहीं आएगा। अब तो चदरिया हो गई मैली, अब करते रहो याद कि कीचड़ आया और हम गिरे और सब गंदा हो गया। अब तो यही होगा कि ज़्यादा याद करोगे तो ज़्यादा साफ करो और दोबारा गिरो, क्योंकि चाल चलन तो वैसा ही है तुम्हारा। ध्यान है कि जब कीचड़ सामने आए तो दिखे, ठीक तब दिखे, और तब नहीं दिखा तो कभी नहीं दिखा। ठीक तब, ठीक अभी और कभी नहीं। यही ध्यान है। बाकी सब तो मनोरंजन है, आध्यात्मिक मनोरंजन। करते रहो मनोरंजन, हजारों विधियां हैं। पेड़ पे चढ़ जाओ, नदी में घुस जाओ, किसी पेड़ की जड़ खोद के खा लो, किसी गुफा में छुप जाओ, करते रहो, क्या हो गया। अब गुफा में चमगादड़ होंगे, फालतू उन्हें परेशान करोगे और कुछ नहीं। ये कौन सा ध्यान है? लोग शांति की तलाश में पहाड़ों पर जाते हैं। उन्हें तो शांति भले ना मिली हो, नहीं ही मिली, पहाड़ जरूर खराब हो गए। फिर बड़ा फैशन है कि पहाड़ पे जाकर के ध्यान तोड़ के लाएंगे। वो एक खास पेड़ है पहाड़ों पर, उसकी छठी डाल पर जो चौथा फल लगता है वो ध्यान का फल होता है। जीवन यदि लगातार है तो ध्यान भी लगातार, और देखोगे तो यही दिखाई देंगे, चाह और चिंताएं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। ये जो लटका लटका चेहरा है, इसकी और कोई वजह है ही नहीं। ये जो तुम इतना भारी भारी और इतनी गुरु गंभीरता के साथ चलते हो कि उफ, पूछो मत। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता। शक्ल पे वही लिखा है, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। तुम कब तक बचा पाओगे नकली को? जो नकली है उसे जाना होगा, उसकी किस्मत है जाना। तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले? जो नहीं होना चाहिए वो नहीं रह सकता, और जिसे होना है उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम क्यों जबरदस्ती प्रारब्ध से संघर्ष कर रहे हो? हारना तुम्हें है ही, पिट पिट के क्यों हारना चाहते हो? समर्पण कर दो। हमारी हालत ऐसी है कि दिख रहा है कि सामने वाली ताकत बहुत बड़ी है, पर कह रहे हो हमें मारो, पीटो।
छोड़ेंगे हम तभी जब बेहोश हो जाएंगे। हमें इतना पीटो कि बिल्कुल जान निकल जाए हमारी, लहूलुहान हो जाए, चिथड़े चिथड़े हो जाए, तब छोड़ेंगे। हो यही रहा है फिर। एक होता है पिटाई होना, एक होता है कुटाई होना। कुटाई हो रही हो, शक्ल पे लिखा हुआ है कि कूटे जाते हो। तो पकड़ क्या रखा है? चाह और चिंता। जो तुम्हें पीट रहा है वो तुम्हारी बंद मुट्ठी में से चाह और चिंता छुड़ा लेना चाहता है, और तुम किसी हठी बच्चे की तरह उसको ऐसे जकड़ के बैठे हुए हो कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रेम है। तो तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारा नर्क है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। छूट तो जाना ही है, स्वेच्छा से छोड़ दो। नरक तुम्हारा स्थायी आवास नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस में मत लिखा करो। तुम्हारा असली अड्डा कुछ और है। तुम कहीं और के निवासी हो, गलत जगह पे बैठे हो। वहां से कोई ना कोई तुम्हें उठा ही देगा, और नहीं उठोगे तो पिटोगे। अब धोखे से बैठ गए कहीं गलत जगह, क्यों इतना लजाते हो? उठ जाओ। क्यों बोलते हो ना 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 ना, अब यहां पर हमने अपना आसन रख दिया है, इसको गर्म कर दिया है। अब ये गद्दी मेरी ब्याहता है, छोड़ कैसे दूं? अरे भाई, संयोग था। कहीं रख दिए कदम। इंसान हो, कभी बहक गए, फिसल गए, गिर गए कीचड़ में। अब लौटे ही जाओगे वहां कि नहीं? ये तो देश है मेरा, यही स्थायी पता है। चाह और चिंता यूं ही नहीं आती, आती ही नहीं है, तुम पकड़ते हो। पूरा अस्तित्व लगा हुआ है, उसका अनुग्रह तुम्हें उपलब्ध है। वो लगातार चाहता है कि तुम छोड़ो वो सब और उठो। अपने स्वभावानुकूल जियो। तुम कहते हो नहीं नहीं, तुम्हें उसके जोर का कुछ पता है जो तुम्हें आज हौले से, आहिस्ता से, मुस्कुरा के समझा रहा है। तुम्हें उसके बल का कुछ पता है? तुम्हारी सारी ऐंठ तोड़ देगा। वो परम अनुरागी तो है ही, लेकिन परम बलशाली भी है। उसके बच्चे हो तुम, उसके हिस्से हो। पहले तो प्यार से ही समझाता है, पर जब देखता है कि प्यार से नहीं मान रहे हो
तो तुम्हारी खातिर, तुम्हारे हित में, फिर तुम्हारी सारी ऐंठ तोड़ देता है। और टूटती है ना, रोज ही तो टूटती है। जिन चिंताओं में घिरे रहते हो, उन की चिंता करके, उन विषयों की चिंता करके क्या पा लेते हो? और जब नहीं पा लेते हो तब तो फिर भी गनीमत। जब पा लेते हो तब क्या हालत होती है? एक साहब आए, अरे बड़ी बुरी नौकरी है, छोड़ना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने पहले तुम इसको पाने के लिए भाग रहे थे, लोगों को पार्टी वगैरह दे रहे थे कि अरे नौकरी लग गई। शनिवार को यहाँ तुम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया, अमनदीप नहीं आए उसमें। क्यों? किसी नौकरी की तलाश में थे। उसके बाद जब आए तो बोले बड़े बेहुदा लोग थे, और मैं तो गुस्सा होकर के वहाँ से उठ करके चला आया जब वो सब बता रहे थे। बड़ा काम कराएंगे। ये तब नहीं सूझा था जब ये निर्णय लिया था कि उनकी बात सुनने की खातिर नाटक में भाग नहीं लोगे। तब कहा जाता मत लो भाग, प्यार से कहा जाता छोड़ो ना, कहाँ तुम वहाँ जा कर के समय खराब करोगे, आओ नाटक में आओ, बड़ा उल्लास है, बड़ा उत्सव है, मज़ा आएगा, आओ। तो कहते नहीं 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 नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट रही है कॉलेज में, बड़ी मल्टीनेशनल आ रही है, बैठना ज़रूरी है। और बैठने के बाद अब क्यों मुंह लटका के घूम रहे हो? ये जो मुंह का लटकाना है, इसको समझ लो ये सज़ा है। कोई ना कोई तो रहा होगा जिसने पहले प्रेम से समझाया होगा, कहीं से तो आवाज़ आई होगी कि मान जाओ। जब नहीं माने, कर ली अपनी, तो फिर मिलती है सज़ा। और उससे बच तो पाते नहीं। कोई व्यक्ति मारता है तो शिकायत भी कर पाते हो, परिस्थितियां ऐसा थपेड़ा देती हैं कि शिकायत भी नहीं कर पाते, पर उनके पंजों के निशान गाल पे ज़रूर नज़र आते हैं। अब किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराओगे? अब बस यही बोल पाते हो, अरे किस्मत खराब है, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो रहा हूं, जिस भी चीज को तुमने चाह और चिंता रूप में पकड़ रखा है, वो चीज पकड़ने काबिल ही नहीं है। देखो ना कैसा आनंद होता है कि जब वो चीज़ जीवन से जाती है तो फिर गाने लग जाते हो। क्या गा रहे थे? अब चाह और चिंता थोड़ी कुछ होती है, चिंता किसी विषय की होती है ना, और चाहते तुम किसी वस्तु को, व्यक्ति को हो। तो चाह गई, चिंता गई, इसका क्या अर्थ है कि जीवन से क्या गया? वो वस्तु गई, वो व्यक्ति गया, वो विचार गया। और उनको पकड़ने के लिए कैसे लालायित थे, जान दिए पड़े थे कि
कहीं डार्लिंग दाएं बाएं ना हो जाए। फिर गा क्यों रहे हो? अब क्यों मगन हो कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह? ये होता है। चाह और चिंता, क्या ये कहते हो मुझे बहुत चाहत है? किसी चीज की चाहत होती है ना। देखो उस चीज के जाने में कितना आनंद है। भला हुआ मोरी मटकी फूटी। और जिन भी चीजों को पकड़ते हो, जरा और आगे जाओगे तो समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा और पकड़ने के केंद्र में तुम्हारा अहंकार है। सबसे ज्यादा उसी को पकड़ते हो। जो भी चाहते हो अपने को बचाए रखने की खातिर ही चाहते हो, इतना डरे हुए हो। सबसे ज्यादा गंभीर तुम अपने ही विषय में हो। डार्लिंग को भी चाहते हो तो डार्लिंग किसके लिए है? तुम्हारे लिए है ना। जो पड़ोसी के लिए डार्लिंग है उसको थोड़ी चाहते हो तुम। हाँ, वो तुम्हारी डार्लिंग बन जाए तो अलग बात है, पर तो ये सारी गंभीरता किसके लिए है? और देखो कैसा उत्सव है इस गंभीरता के गल जाने में। मनवा बेपरवाह, रो थोड़ी रहे कि मनवा बेपरवाह, गा रहे हैं मनवा बेपरवाह। भला हुआ छाती का बोझ टरा। बड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। भला वो चोरी हो गई ऐसी गाड़ी। कोई गाड़ी ऐसी है किसी के पास? ऐसी गाड़ियां देखी हैं जो हर दूसरे दिन उनको गैराज ले जाओ, हाँ, और लिपस्टिक लगवाओ और टायर चेंज करवाओ, पेंट करवाओ, गद्दी बदलवाओ। माइलेज भी बड़ा कम देती हैं। पेट्रोल पिए जा रही है, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ा जा रहा है। हॉर्न भर मारती है, पौ पौ। भला हो चोरी ही हो जाए। कितना अजीब है ना कि लोग बोलते हैं हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसीलिए कहते हैं तुम्हारी परवाह में ना तुम खुश ना हम खुश। हम खुश नहीं हैं, ये जानना जरूरी है। इसी को कहा कि अपने गमों को जरा साफ नजर से देखो। गम को हटाने या दबाने के लिए नहीं कह रहा मैं, उसके किसी तरह के उन्मूलन की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उस पर दृष्टिपात करने की बात कर रहा हूं। स्वीकार तो करो कि गमगीन हो, पर डरते हो। तुम्हें ऐसा सा लगता है कि अगर मान लिया कि गमगीन है तो गम बढ़ जाएगा। जैसे लोग डरते हैं कि अगर कब्र खोद दी तो मुर्दा कहीं जिंदा ना हो जाए। ये जितनी भूत प्रेत की कहानियां होती हैं उनमें ये बात मुझे हमेशा बड़ी विचित्र लगती थी कि जो मर ही गया ससुरा, अब उसको खोद काहे कर रहे हो? अगर उसमें जरा भी जान होती तो जमीन के नीचे क्या कर रहा होता? जिसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अपने आप को जमीन के नीचे जाने से बचा सके, वो अब तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? पर हम डरते ऐसे हैं कि नहीं, उसको दबाए रखो। उसको अगर जरा सी हवा मिल गई तो सांस लेने लगेगा। अरे जब हवा मिल रही थी तब तो सांस ले नहीं पाया। तब तुमने लग के कितनी कोशिश की थी कि इसकी सांस रुके नहीं। तब तो मर गया झक्की।
वेंटिलेटर पे डाला था, 10 दिन रहा था, तब भी मर गया। अब वो सांस लेगा? ले सकता तो तब ले ली होती। पर हमारा कुछ ऐसा ही है कि अपने डरों को देखेंगे तो डर बढ़ जाएंगे। मुर्दों को देखने से मुर्दे जी नहीं उठते, मुर्दों को देखने से ये आश्वस्ति हो जाती है कि मुर्दा मुर्दा ही है और सड़ा हुआ है। मत डरो मुर्दों को देखने से, देखो उन्हें साफ साफ। जो कुछ भी तुम छुपा के रखते हो, छुपाए रखने के कारण ही भयानक प्रतीत होता है, अन्यथा उसमें जरा सी जान नहीं। ये जो देखना है इसमें और विचारने में अंतर होता है। विचार के लिए समय चाहिए, देखना उसी क्षण होता है। विचार हमेशा आगे या पीछे होगा। तो उस विचार से कहीं भी ये देखने की शक्ति में कुछ प्रभाव पड़ता है? जितना ज़्यादा आगे पीछे देखोगे उतना ज़्यादा विचार महत्वहीन रहेगा। पर यदि तुम घटना और विचार के बीच के समय को न्यूनतम रख सको तो उसमें से किसी प्रकार के लाभ की थोड़ी गुंजाइश है। पर वो लाभ कुछ भी नहीं होगा अपेक्षाकृत उस लाभ के जो तत्काल देखने पे होता है। और उस तत्काल देखने में बड़ा आनंद है। पकड़ा, बिल्कुल ऐसे ही होता है, पकड़ा। आगे पीछे देखने में तो तुम ये कह पाते हो कि उफ जरा सा चूके, ये तो तुमको जरा सा शोकाकुल कर देता है। अरे एक क्षण पहले पकड़ लिया होता तो मुंह से ये शब्द न निकलता, एक पल पहले पकड़ लिया होता तो पिस्तौल का ट्रिगर न दबाते। अब तो दब गया। ट्रिगर दबाने के एक पल बाद भी अगर तुमने पकड़ा कि गलती हो गई तो भी ट्रिगर तो दब गया, गोली तो चल गई, अब वो लौट के तो नहीं आएगी। तब पकड़ो जब दबने जा रहा हो, पकड़ा। इतनी गोलियां तो ऑलरेडी चल चुकी, वो गई, लग गई जिन्हें लगनी थी। तो उन गोलियों के चलने की वजह से तुम उन गोलियों पे गौर करो जो चलने को तैयार बैठी हैं। तुमने जो चलाई हैं वो तो चलाई ही हैं, तुम अभी और चलाने को तैयार बैठे हो, उनका ख्याल करो। सर जो रेजिस्टिंग रहती है चेंज के लिए माइंड के थॉट्स की वजह से आती है, तो माइंड हमेशा इंगेज क्यों रहना चाहता है, हमेशा के थॉट्स रहे? नहीं, माइंड ऐसा नहीं रहना चाहता। मन जब भी ऐसा रहता है विचारों से आच्छादित तो उसको उसमें कोई सुख नहीं मिलता है। इस चूक में मत रहना कि हम चाहते ही हैं कि हम चिंतित रहें और किसी न किसी उहापोह में, उधेड़बुन में लगे रहें ना। मन का स्वभाव नहीं है व्यग्रता। हाँ, तुमने आदत डाल दी हो तो अलग बात है, तुम कैसी भी आदतें डाल सकते हो। पर अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगता है कि मैं ज़रा सोचता रहूं, मुझे तो अच्छा ही लगता है कि भीतर एक शोर सा मचा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और इसका प्रमाण तुम्हें तब मिलेगा जब
चाह गई चिंता मिटी। जब वो नहीं रहेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस जंजाल में फंसे हुए थे और कितने व्यर्थ ही फंसे हुए थे। तो मन अपने आप में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेता है, जिसके बारे में तुम कुछ जानते नहीं, उसको तुमने तराजू पर कैसे रख दिया। जैसे जब मन शांति हो जाता है तो फिर तीसरी एक सिचुएशन है जो बहुत केओस है, दूसरी सिचुएशन का भी अपने आप हो गई शांत हो गई। तो जब तीसरी सिचुएशन आती है तो वो देख रहा होता है कि जो पहली थी जिसको मैं समझता था कि ये ठीक है, वो बदतर थी, उससे भी बेटर कुछ है। उसकी वजह यह है कि वास्तविक शांति हमें कभी उपलब्ध हुई नहीं। हमने सिर्फ शोर के अलग अलग तल देखे हैं। जब हमारी पीड़ा ज़रा कम हो जाती है तो हम उसको सुख बोलना शुरू कर देते हैं। जब शोर ज़रा कम हो जाता है तो हम उसको शांति कहना शुरू कर देते हैं। पर हमने वास्तविक शांति कभी देखी नहीं है। जिसने एक बार वास्तविक शांति देख ली, उसके मन में फिर शोर के लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा, बीज ही जल जाएगा। उसी को फिर निर्बीज समाधि कहते हैं कि अब दोबारा तुम वैसे ही नहीं हो पाओगे जैसे तुम थे। तो ये जो भी मन जब भी शांत होता है और ये आप कह रहे हैं कि जो शांति का अनुभव है ये असली शांति नहीं है, शोर के रिलेशन में है। तो जब भी कुछ भी एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा भी हल्का होता है, तो एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि हमने सुना है तो हम टेस्ट कर रहे हैं क्या ये वो है, ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, क्या ये वो है, क्या ये वो है। तो इस क्या हमें कभी सच में पता है, जैसे आपने कहा कि वो असली शांति तो मैं आज तक जैसे सवाल पूछते हो कि क्या ये वो है, वैसे ही जवाब दे लिया करो, नहीं ये वो नहीं है। तो ये कैसे पता चला कि नहीं? बिना पता लगे ही बोल दो। तुम्हें बाकी सब कुछ पता होता है क्या? जिंदगी में तुमने इतनी बातों के इतने जवाब दिए, कुछ पता था? जैसे बिना पता लगे इतने जवाब दे लेते हो, वैसे ही बिना पता लगे ये भी जवाब दे लो कि नहीं ये वो नहीं है। इस जवाब में एक ईमानदारी तो है क्या, कि बिना पता लगे तुम ये कह रहे हो कि मुझे पता नहीं है, तो ठीक ही तो कह रहे हो। जिसे पता नहीं है उसे नहीं पता है, पर उसे इतना तो पता है कि उसे नहीं पता है, तो यही तो कह रहा है नहीं ये वो नहीं है, मैं नहीं जानता, तो ठीक ही तो कह रहे हो। प्रमाण ये है कि जब पता होता है तो उस पता होने में इस प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं होती कि क्या ये वो है। अरे तुम पल पल जियोगे या ये सवाल पूछते फिरोगे कि क्या ये वो है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई जांच थोड़े ही रहा हूँ अपने शब्दों को कि क्या ये वो है। क्या ये मौन की उच्चतम अभिव्यक्ति है? जांचने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जब वो नहीं होता तब शक जरूर होता है, तब व्यक्ति जांचता है, अन्यथा क्यों जांचेगा? चाह गई चिंता मिटी, क्या चिंता करनी कि ये वो है कि नहीं है कि क्या है। हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, होने में भी वही है, ना होने में भी वही है, क्या जांचना है? जिम्मेदार होना और चिंता करना है, क्या फर्क है? हम जैसे हैं हमारे लिए तो एक ही है। हमारे लिए जिम्मेदारी का अर्थ ही है चिंता। हम जैसे हैं हमारे लिए जिम्मेदारी का अर्थ ही है चिंता। और हम ऐसे जिम्मेदार लोग हैं कि चिंता ना करें तो बड़ी ग्लानि होती है। अरे 6 घंटे से चिंता नहीं करी, लानत है तुम पर, नर्क के भागी हो गए तुम।
पिछले 6 घंटे से तुम शांत, सहज, मुक्त बैठे हो, चिंता नहीं करी तुमने। और कितना आपको सम्मान मिलता है जब आपके चेहरे पर घोर चिंता होती है, कंधे झुके झुके से होते हैं, पूरा व्यक्तित्व ही बोझिल होता है। देखे हैं ना ऐसे लोग, उनका पूरा व्यक्तित्व ही बोझिल होता है। वो चलते भी है तो ऐसा लगता है जैसे कि पाँव में पत्थर बंधे हो। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पलकों में पत्थर बंधे हो, तो ऐसे बड़ी मुश्किल से एहसान कर रहे हैं आपको देख करके। वो सांस भी ऐसे लगते हैं जैसे उफ, देखा है भारी सांसें, उफ। ये तो संसार को अभी हमारी ज़रूरत है, नहीं तो हमने सांस लेना कब का छोड़ दिया होता। उफ, ये जिम्मेदारी है बेटा। हम तो तुम्हारे ही लिए जीते हैं, नहीं तो अब हमारे ज़िंदगी में क्या रखा है। हमने तो जो किया बेटा तुम्हारे लिए ही किया। जब मैं नहीं था तब भी तुम काफ़ी कुछ कर रहे थे, वो भी मेरे लिए ही कर रहे थे। और कर करके तुमने मुझे कर दिया, मुझे मेरे लिए किया था। पर ये जिम्मेदार लोगों का फसाना है बेटा। हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदारी दूसरी चीज होती है। अस्तित्व में कोई जिम्मेदार नहीं है दूसरे के प्रति, क्योंकि वहां दूसरेपन का भाव नहीं होता है। आप स्वस्थ हैं, आप स्वकेंद्रित हैं, पूरी व्यवस्था अपने आप सुचारू चलती है। आपको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत क्या है? जिम्मेदारी तो बीमारों की ली जाती है, और जिम्मेदारी में यदि आपको बहुत रस आता होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको बीमारी में भी बहुत रस आएगा। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। आप कहेंगे अब जिम्मेदारी किसकी लूं? अरे कुछ गड़बड़ हो जरा तो हम भी दिखाएं अपनी उपयोगिता। आई थी खबर एक बार कि फायर ब्रिगेड वालों ने कहीं जाके आग लगवा दी। हाँ, क्योंकि शहर का मेयर वगैरह तो इस निर्णय पर पहुंचने वाले थे कि इतना बड़ा अग्निशमन डिपार्टमेंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से लोग कम करो, इनके संसाधन, इनका बजट कम करो, क्योंकि आग तो कहीं लगती नहीं है। तो ये 50 लोग हमने किस लिए रखे हुए, इन्हें तनख्वाह क्यों दी जाती है? तो खुद ही आग लगाए। ऐसी होती है जिम्मेदारी। देखा है बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कोई बीमार हो गया, ये मौका होता है उनके पास कि दिखाएं कि देखो प्रेमी इधर है। आपके आनंद के क्षणों में वो आपके ना हो पाए, वो आपसे प्रेम से कभी नहीं जुड़ पाए, पर वो आपसे वायरस द्वारा जरूर जुड़ गए। यही उस रिश्ते की बुनियाद है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जितना बढ़ेगा रिश्ता उतना सघन होगा। यहाँ तक कि जो 13 दिन मौत वाले हो गए, उसमें क्या चल रहा है? सारे बड़े मौका
कर सकता है, शांत भी कर सकता है, अशांत भी कर सकता है। शांत करे तो जानो कि शांत कर रहा है, अच्छी बात है, उस माहौल के प्रति अनुग्रह व्यक्त करोगे, उस माहौल में और रहना चाहोगे। और यदि अशांत करे तो जानो कि अशांत कर रहा है, उस माहौल से या तो हटोगे या उसे बदलोगे। और यही जिम्मेदारी कहलाती है। जिम्मेदारी के मूल में बोध है। जाने बिना क्या निर्वाह करोगे जिम्मेदारी का? जिसे पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, उसे कैसे पता कि करना क्या चाहिए? मन का स्वभाव वो भी नहीं है जो भी तुम्हारे चेहरे पे परिलक्षित हो रहा है। आनंद से पूछो तो कुछ बोलूंगा। आध्यात्मिकता का अर्थ आंसू नहीं होते। आंसू तो बस यही दिखाते हैं कि बीमारी से बड़ा प्यार है तुम्हें। आनंद में आओ, उसमें मैं शरीक हो सकता हूं। सहज रहो, आराम से। ये क्या टेढ़ी टपरी शक्ल बना करके सवाल पूछती हो? इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। इससे कहीं से तुम्हारी सफाई या सच्चाई प्रस्तुत नहीं होती। बाकी दिखता है तो उसमें वृत्तियां उनका भी नाश हो जाता है। वृत्तियां वास्तव में कुछ होती नहीं है। बेहोशी में आपके साथ बहुत कुछ चल रहा होता है, वो बेहोशी वृत्ति है। आप पूछें कि जगने के बाद सपने का क्या होता है, तो इसका क्या उत्तर है? होश आने के बाद आपके तमाम दुस्वप्नों का क्या हुआ, इसका क्या उत्तर है? तो दिखने के बाद वृत्ति का क्या हुआ, इसका क्या उत्तर है? वो थी ही नहीं। कहीं ना कहीं होती। जहां थी वो फिर उसको वहीं ढूंढो। क्योंकि कई बार रिपीट भी होते हैं। तो अब तुम बार बार सोओगे तो क्या होगा? फिर आएगा। और कोई सपना यदि बार बार आ रहा है तो मतलब यही है कि पकड़ के रखा हुआ है। तो सुना है ना कि वो साहब सो रहे थे तो सोते सोते किसी से डील कर रहे थे, सौदा हो रहा था। जिससे कर रहे थे वो मांग रहा था 100, ये देने को तैयार थे 80। मामला 90-95 पर निपटा जाता था, तभी किसी ने जगा दिया। तो फिर आंख बंद करके बोल रहे हैं अच्छा ठीक है 92 ले लो। फिर आंख बंद करके बोल रहे हैं 95 में मान जाए यार। 105 तक चले गए आंख बंद करके। जब रस होता है सपने में तो तुम सपनों को बुलाते हो। व्यग्रता से कह रहे हैं कि शांत हो गया और यहाँ पे मतलब सवाल पूछ रहे हैं। व्यग्रता कुछ होती नहीं। व्यग्रता सवाल नहीं पूछती। फिर व्यग्रता सवाल के रूप में कोई और चाल चल रही होती है। सवाल पूछने का मतलब होता है
वास्तविक जिज्ञासा, मुमुक्षा, सच्ची अभिलाषा जानने की। व्यग्रता होती ही नकली है, वो सच्ची अभिलाषा कैसे कर लेगी? यदि व्यग्रता सवाल पूछती दिखाई दे तो समझ लो कि कोई कुटिल चाल चल रही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्योंकि उसे कुछ जानना नहीं है। व्यग्रता का तो एक ही प्रयोजन है, अपने झूठ को बचा के रखना। वो कुछ जानना क्यों चाहेगी? जानने का तो अर्थ है सत्य जानना। झूठ ये कहेगा कि मुझे सत्य को जानना है ना। तो यदि व्यग्रता सवाल पूछ रही है तब तो उस सवाल से बचना ही होगा। अब शक्ल बदल क्यों गई? अब क्यों सरल हो गई? थोड़ी देर पहले किसका अभिनय कर रही थी? अब कैसे शांत साधारण लड़की बन गई? शांत रहो, जैसे हो ठीक हो। उसमें संत बनने की, नन बनने की, योगिनी बनने की कोई जरूरत नहीं है। सपनों में रस, ये कहते हैं बाहर निकला है, सपनों में रस आता है, नींद होती है। 105 को 110 करो, 120 करो, सौदा पूरा करके बाहर निकल आओ। रस इसीलिए है ना कि चीज बढ़िया है, मिल रही है सस्ते में, तो खरीद लो। जब मिल जाएगी तो सोचेंगे काहे के लिए मिल गई। पहले पालो। आज तक तो किसी को मिली नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगी? हो सकता है मिल ही जाए। तुम्हें मिल जाए तो मेरे पास भी ले आना, मैं भी आंख बंद करके कहूँगा 150 100। आदमी होना, पता है कि अब नहीं मिलेगी, 2 बार 4 बार कर ली कोशिश, अब गई। जब गई तो फिर क्यों सवाल पूछ रहे हो कि सपने से रस कैसे तोड़ें? टूट ही जाएगा ना जब जान जाओगे कि अब नहीं मिलने का, बस छूट गई। अब छूट गई तो छूट गई, दौड़ लगाओ। जो देखने की बात हुई थी, मान ये मतलब होता नहीं कि साधन जैसे कैसे देखो, क्योंकि कोई चीज करने जा रहे पकड़ लिया, तो पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो विचार का एक वो हो गया ना कि कुछ पिछली बार का तो आएगा ना। एकदम साफ पकड़ना कैसा होता है? जैसे हमें बोलते ध्यान दो और पकड़ लो, उसमें साधन अगर कुछ नहीं है तो पकड़ते कैसे है? अब पकड़ने का मतलब थोड़ी है कि हाथ से पकड़ लिया। मुझे नहीं था एक मैं कुछ करने जा रही हूँ, अभी जैसे बोल रहा हूँ तो बात आ रही ना समझ में? इसी को पकड़ना कहते हैं। नहीं, अगर मैं अकेली हूँ या कुछ कर रही हूँ, करते करते दिख गया कि अच्छा वही है, वही है। तो ये दिख जाना है इसलिए ना, आई स्लिप्ड नहीं, आई एम स्लिपिंग। तो आई एम स्लिपिंग विल कम फ्रॉम समथिंग दैट हैपेंड। Something is always happening. When is something not happening? But at that moment that catch will require some thought. क्लीन देखना कैसा होता है मुझे? क्लीन सुनना कैसा है? बिना मतलब तो ऐसे ही होता है बिल्कुल। क्योंकि जब वो बोलते हैं स्लिपिंग, एक है ना कुछ गलत हो रहा है। नहीं, गलत नहीं तो हो सकता। देखो, जब पकड़ते हैं ना उस समय पर इतना भी समय नहीं होता कि तुम उसको नाम दे सको। अब अभी बात कर रहे हैं तो मैंने कह दिया आई एम स्लीपिंग, वरना उस समय पर नाम देने भर की भी गुंजाइश होती नहीं है। वो बस तत्काल और उसमें ऐसा भी नहीं कि तुम बड़े कोई
आह्लादित हो जाओगे। ठीक, एक हल्का सा सूक्ष्म उसका आनंद होता है बस। ऐसा नहीं है कि तुम उछल पड़ोगी, पकड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। कितना उछलोगी, तो प्रतिपल पकड़ना है। अब सोचो कोई खड़े हैं, उछले ही जा रहे हैं, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, थोड़ी देर में उन्हें पकड़ने की जरूरत पड़ जाएगी। आपको जैसे जब आपने पकड़ लिया तो आपको आनंद का एहसास हुआ थोड़ा सा, आगे बढ़ जाते हो। तो अब आप इसको रिफाइन करना चाहते हैं, यू वांट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, आगे बढ़ जाते हो ना, फिर आ गया, दोबारा पकड़ो, आ तो गया। अब जो तुम चाहते हो, ये चाहना तुम्हारे सामने खड़ा है, अब इसे पकड़ो। अब जो चाहते हो इस पल में, वो चाहत तुम्हारे सामने खड़ी है, पकड़ो उसको, पकड़ो। खेल लगातार चल रहा है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये नहीं होता। फिर से पकड़ो। वो देखा है ना, वो जो जगलर होते हैं, वो एक गेंद पकड़ते हैं, उतनी देर में दूसरी आ जाती है, दूसरी पकड़ते हैं, उतनी देर में। अब वो बेचारा पार्टी कब देगा कि पकड़ा? कभी भी नहीं। करते रहो, यही मजा है इसी का। सर जनरली जो होता है ना, मैं थोड़ा सा समझना कि आपने जो आई एम स्लीपिंग, मैं उसमें इसलिए हूँ क्योंकि क्या होता है कि जैसे आई एम गॉसिपिंग, तो आपने गॉसिप शुरू किया, उसके बाद वो एरिया का गॉसिप कर रहा, तो आपने रोक दिया, और जो वो शुरुआत जो हुआ था ना, उसका वो रिग्रेट रह जाता है कि शुरू हो गया। पकड़ो उसको। मतलब शुरू होते ही कैसे पकड़े, मतलब वो टाइम बाद समय बीत गया ना, बाद में दिखाई दिया। इस बात को पकड़ो कि बाद में दिखाई दिया, अभी मुझे कैसा लग रहा है। तुम्हारे साथ लगातार कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो हो रहा है उसके पीछे होंगे अनन्य कारण, होंगे बहुत, पर जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है ना। अब गेंद कैसे आ रही है उसके हाथ में, इसके पीछे कार्य कारण की होगी, एक अनंत श्रृंखला होगी, पर अभी तो गेंद आ रही है ना, तो अभी आ रही है तो पकड़ो। शुरू में जो बाइक में चल रहा है उसको पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे जो आसपास जो चल रहे हैं क्रॉस, हाँ वही देख लो, वहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अपने शब्दों को ही देख लो, कहीं से भी शुरू करो, सब कुछ उपलब्ध है। गेंदें ही गेंदें उछल रही हैं, कुछ तो पकड़ो। अभी तो हालत ये है कि यूं ही हाथ बढ़ा दोगे तो भी हाथ में गेंद आ जाएगी। सर इस पकड़ने के लिए अपने माइंड को कैसे और करीब से बना ले सकता है, कि अभी जैसे होता ही नहीं। तुम छोड़ते कैसे हो ये बताओ? क्योंकि यदि अभी सुन पा रहे हो मुझे, तो इसका मतलब पकड़ते तो हो ही, पकड़ने की ताकत भी है, पकड़ रहे भी हो। ये बताओ छोड़ते कैसे हो? उस छोड़ने को पकड़ो। कैसे छोड़ देते हो? कोई और चीज वैसी दिख जाती होगी कि तो पकड़ लिया, छोड़ने को पकड़ लिया। मैंने बोल दिया काम चोरी तो तुम इस बात को पकड़ पा रहे हो ना कि सिर्फ बोल रहे हो?
बीच में अभी तुम्हारा भाव यही था कि मैंने बोल दिया, इसमें कोई सच थोड़ी है, यही था ना। तो इस बात को तुमने पकड़ा ना कि इसमें कोई सच नहीं है, तो यही तो है, पकड़ लिया। तो ये तो आपने पकड़ा कि मैंने पकड़ा कि तुम पकड़ चुके हो। क्योंकि मैंने एक दो बार बड़ा सही वाला मजा आता है, वो आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो और उसको फ्रीक्वेंट और करना चाहते हैं कि क्योंकि जब आप फिसलते हो तो बहुत बुरा लगता है, छूट गई क्या छूट जाती मैच में। जो हम छोड़े जा रहे हैं उसी को देखते हैं क्यों छोड़े जा रहे हैं, तो देखने में ही उतार रहेगी। But does it have anything to do with the catching practice or that moment or that moment's attention when you catch? No matter how much you've caught like before the practice, but then when it is coming to you. अभ्यास मदद करता है, अभ्यास करो, पर बात अभ्यास से आगे की भी है। अभ्यास से मदद तो मिलेगी, जितना पकड़ोगे उतना बात बनेगी। पर कोई ये ना समझे कि दोहरा दोहरा करके इसमें प्रवीणता आ जानी है, ऐसे नहीं आती। पर तुम करो, अभ्यास करो, अच्छी बात है। इसलिए कह रहा हूं कि अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास करने में एक बार तो पकड़ोगे। अभ्यास से ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो बार बार पकड़ो। एक तरफ से तुम कह रहे हो कि पकड़ना आता नहीं, दूसरी ओर कह रहे हो अभ्यास करना है। अभ्यास का क्या मतलब होता है? बार बार पकड़ना। प्रैक्टिस से यही आशा है ना कि बार बार करेंगे तो, बार बार करने के लिए एक बार तो करोगे। शुरुआत पहला तो एक ही बार होगा, तो एक बार करो। वो एक बार भी क्या पकड़ोगे जो अभी हो रहा होगा। जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है कि नेट्स हैं और वास्तविक मैच है, कि अभी तो रिहर्सल चल रही है या प्रैक्टिस चल रही है और वास्तविक मैच है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, अभ्यास भी करनी है, तो तुम्हें कब पकड़ना पड़ेगा? रियल टाइम, रियल लाइफ, जिंदगी में ही। तो तुम अभ्यास ही करो, किसी भी नाम से पकड़ो। कोई ये कह के पकड़ेगा कि जी ये तो असली मैच चल रहा है उसमें पकड़ा, कोई ये कह के पकड़ेगा कि ये तो हमने अभी नेट प्रैक्टिस में पकड़ा। पर जब भी पकड़ा, जीवन को ही पकड़ा ना। वो हर समय मैच ही चल रहा है और वो असली मैच है, तो पकड़ो।